History is the study of past as it is described in the written documents. History defines us who and what we are because it is our identity. Why the study of history is important? Because it allows us to understand our past and which in turns it allows us to understand our present because history repeats itself. मतलब हिस्ट्री अपनी पुरानी गलतियों को बताता है और ये हमें बताता है कि हमें इन्हीं गलतियों को भविष्य में दोहरानी नहीं है। हिस्ट्री जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हे फ्रेंड्स, वेलकम इन भदानी क्लासेस। माय नेम इज रवि कुमार भदानी और आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ उसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम को लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इससे हर साल लगभग 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। सिंपली अ फीलिंग ऑफ लव और प्राउड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री इट्स कॉल्ड नेशनलिज्म, यानी अपने देश से प्रेम और गर्व की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। तो आज का हम लोग जो यूरोप देखते हैं, ग्रीस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। लेकिन ऐसा पहले मिड 19th सेंचुरी में बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये सब सारे के सारे एम्पायर हुआ करते थे जो एक छोटे राजा के द्वारा क्या किए जाते थे, रूल किए जाते थे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरे 7 पार्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जो मैं आज कवर कर रहा हूँ। दूसरा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तीसरा जो पार्ट है वो होगा आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फोर्थ पार्ट है जो आपका होगा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज फ्रॉम 1830 टू 48। फिफ्थ जो पार्ट है वो होगा आपका द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सिक्स्थ जो पार्ट है वो आपका होगा विजुअलाइजिंग द नेशन। एंड द सेवेंथ दैट इज द लास्ट वन, इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये आपका सबसे लास्ट पार्ट होगा जिसमें आपको ये पार्ट क्या होगा पूरे समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा चैप्टर, जो आपके हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर था, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर मेरे वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो 7 से ज़्यादा नहीं, 7 से 10 मिनट का वीडियो है जो आपको पूरे अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में जिसका नाम क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तब तक के लिए थैंक यू।